अब ये जंग भड़कने के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा सकती है और आगे ये जंग और बड़ा व्यापक रूप ले सकती है, क्योंकि अमेरिका की एक शर्त थी कि ईरान परमाणु नहीं बनाएगा, अपने परमाणु को इनरिच नहीं करेगा, यानी उनका शुद्धिकरण नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने फिर परमाणु ठिकानों पर काम करना शुरू कर दिया। ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों पर काम करना शुरू कर दिया, उसकी मरम्मत करनी शुरू कर दी है। जिन जगहों पर अमेरिका ने अटैक करके परमाणु अड्डे ध्वस्त किए थे, उसकी ये सैटेलाइट तस्वीरें। अब देखिए दावा क्या है कि आखिर ईरान क्या कर रहा है, एटमी प्लान क्या है ईरान का, यह आपको बताता हूं। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। CNN ने ईरान के परमाणु प्लान पर यह खुलासा किया। जून और जुलाई में ली गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। कई संवेदनशील ठिकानों पर गतिविधियां दिखाई दी। दावा है कि ईरान संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर निर्माण कर रहा है। युद्ध में हुए हमलों में उसके ठिकाने क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वहां नए सिरे से अब मरम्मत और निर्माण का काम हो रहा है। परमाणु ठिकानों को लेकर CNN की जांच के मुताबिक सबसे ज्यादा हलचल पारिचन सैन्य परिसर में नजर आई, जहां परमाणु हथियारों से जुड़े काम की आशंका पहले से थी। दावा यहां परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम का सामान रखते थे। रिपोर्ट्स में पिक एक्स माउंटेन का भी जिक्र किया गया है, जिसे ईरान का संभावित अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना माना जाता है। तस्वीरों में वहां सुरंगों की कई जगह आवाजाही नजर आ रही है। इससे अटकलें लग रही कि ईरान अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे ठिकाने तैयार कर रहा है, फिर से सक्रिय करने की कोशिश में जुटा हुआ। यह खुलासा ऐसे वक्त हुआ जब हाल में ही समझौता हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा संवर्धित यूरेनियम के भंडार का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु। अब एक डर सभी के जहन में, क्या फिर तेल का संकट आ जाएगा? क्या फिर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या फिर गैस की किल्लत हो सकती है? क्योंकि आपको लिए चलूं हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या हो रहा है। आज की जो तस्वीरें हैं, ईरानी बोट जो है वो हॉर्मुज में इस वक्त, और इन नावों को माना जाता है कि ये शिप्स को टारगेट करती हैं, तेल के जहाजों को टारगेट करती हैं, गैस के जहाजों को टारगेट करती हैं। क्या जंग भड़की तो फिर तेल की किल्लत शुरू होगी? ईरान अमेरिका में छिड़े युद्ध से दुनिया में टेंशन है, क्योंकि एक बार फिर तेल गैस पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह ईरान का हॉर्मुज बंद करने का फैसला है, जिससे तेल गैस जहाजों की आवाजाही ठप हो सकती है। भारत में भी तेल गैस की किल्लत का डर सता रहा है। हॉर्मुज बंद होने से तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो सकता है। जंग रुकने पर यह 75 से $80 प्रति बैरल पर आ गया है, लेकिन फिर से हमलों के बाद इसमें इजाफा हो सकता है। भारत पर ज्यादा असर का डर इसलिए बना रहा क्योंकि भारत जरूरतों का करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। पहले भारत का काफी कच्चा तेल हॉर्मुज से आया करता था, लेकिन जंग के बाद भारत ने सबक लिया, भारत ने दूसरे विकल्प तलाशे। सरकार का कहना यह है कि अब करीब 70% तेल ऐसे रास्तों से आता है जिसकी सप्लाई का रूट पूरी तरह हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है, और यही वजह है कि परेशानी आने पर सप्लाई पूरी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अब भारत करीब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से भी लगातार सप्लाई ली जा रही। जून में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक भारत ने जून में रूस से 49,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है। रूस से आयात करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो कुल आयात का आधे से ज्यादा, यानी अब संकट नहीं आएगा, ऐसा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। सुनिए जरा अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। 2 महीने पहले जब ईरान युद्ध के असर से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $120 हो गई थी, थोड़ी डिप्लोमेसी से हमने ईरान को कहा कि भाई हमारे इंडियन ऑयल टैंकर्स को जाने दो, एंड कई टैंकर्स आए भी थे। इसीलिए हमारी आयात बहुत कम नहीं हुई, और भी हमने आजकल आयात 40 डिफरेंट देशों में से कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसकी असर तो होनी ही है, और इसकी असर कंज्यूमर पर ये होगी कि उनकी कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ने की संभावना मैं बहुत खूब ज़्यादा देख रहा हूँ। तो एसपी वैद्य साहब को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे जो हालात बन रहे हैं इससे सिचुएशन स्थिति और बिगड़ने वाली है, और जुबानी जंग से भी यही एहसास हो रहा है कि इतनी आसानी से हालात संभलने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रंप भी गुस्से में और ईरान भी। ये मोहम्मद बी गालिबफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं एक तरफा समझौता का दौर खत्म हो चुका है, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। हमने पहले ही कहा था, अब हकीकत सामने है। पीट हेगसेथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री, ईरान ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, वो कह रहे हैं।
अब उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहसिन रजाई सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं। वो कह रहे हैं हॉर्मूज ईरान के लिए एक हथियार है, ये रणनीतिक रोकथाम का हथियार है। देश अपनी रक्षा ताकत के दम पर लड़ेगा, अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान ने शांतिपूर्वक जा रहे जहाज को निशाना बनाया है। जीएफएस गैलेक्सी पर खुले तौर पर अंधाधुंध हमला किया है। ईरान को एमओयू के पालन का एक और मौका दिया था, लेकिन ईरान इसमें फिर से पूरी तरह नाकाम रहा है। इस्माइल बगाई प्रवक्ता है ईरानी विदेश मंत्रालय के, वो कह रहे हैं हॉर्मूज पर फैसला हम और ओमान करेंगे। भविष्य के फैसले हमारी सलाह से होने चाहिए। सभी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हो। ईरान अमेरिकी एमओयू के तहत फैसले होने चाहिए। मजीद इब्न अल रेजा कार्यवाहक रक्षा मंत्री ईरान के हैं, जंग के दौरान हमने ड्रोन निर्माण को बढ़ा दिया है। वो कह रहे हैं ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता 3 गुनी बढ़ गई है। युद्ध के वक्त भी हमने रक्षा उत्पादन नहीं रोका था। एहसान कह रहे हैं, डिप्टी गवर्नर हैं बुशर प्रांत के, कि अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर नहीं है, न कोई मारा गया है, न कोई घायल हुआ है। कई शहरों को अमेरिका ने निशाना बनाया है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी राजदूत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू करके एक बार फिर से दायित्व का उल्लंघन किया है। इन हमलों ने ईरान के दक्षिणी शहरों और फारस की खाड़ी में स्थित कई ईरानी द्वीपों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल हैं। ये नए हमले संविधान के अनुच्छेद 2 का एक घोर उल्लंघन है और इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन के अनुच्छेद 1 का गंभीर उल्लंघन है। फिर से वॉर शुरू हो गई है, और अगर ये वॉर जिस तरह के अभी बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएटली वॉर ये रुक जाएगा। ये वॉर हो सकता है कि काफी दिन चले। सबसे बड़ा जो फैक्टर वो ये है कि जो बातचीत चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, क्या उस बातचीत में किसी तरह की कोई सॉल्यूशन निकल कर आती है, खास करके जो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, या फिर और भी खाड़ी के कुछ देश हैं जैसा कि सऊदी अरब और कतर या फिर टर्की, इजिप्ट, ये सब देश हैं जो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहे हैं अभी। तो उन सब वो देश अगर सफल होते हैं तो हो सकता है कि वॉर लंबा ना चले, लेकिन अनिश्चितता एक जो है वो बनी रहेगी। रात में भी अटैक कर रहा था ईरान और दिन में भी अटैक कर रहा था। दिन में भी ड्रोन हमले किए, ये आप देख रहे हैं ड्रोन दागे। ये सारे ड्रोन कोई बहरीन में, यूएई में भी गिरने का दावा किया गया। ईरान मानिए जैसा लग रहा है कि पहले से तैयारी करके बैठा था। इस अटैक के बाद जॉर्डन पर अटैक हुआ। आईआरजीसी ने प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले का दावा किया। ईरान ने रविवार तड़के यहां 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा इससे एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर्स तबाह कर दिए गए। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा के मुताबिक ईरान की तीनों मिसाइलें अलग अलग जगह गिरी है। इससे कोई मौत नहीं हुई है, केवल मामूली संपत्ति का नुकसान हुआ है। ईरान ने बहरीन को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यहां ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन और मिसाइलें दागी है। बहरीन में दावे के मुताबिक अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र टारगेट पर थे। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे से धुआं उठता भी दिखाई दिया है। ईरान का तीसरा टारगेट ओमान। ईरान के हमलों की चपेट में ओमान भी आया। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने दुक्कम बंदरगाह पर अमेरिकी विमान वाहक पोतों के लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन आपूर्ति ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ओमानी सरकार ने कहा कि मुसंदम में ड्रोन हमले हुए हैं और इसकी निंदा कर सुरक्षा के जरूरी कदम उठाने का दावा किया है। यूएई, ईरान ने दावा किया कि उसने मिसाइलें दागी है यूएई पर। हालांकि यूएई प्रशासन ने किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा हमारी सीमा में कोई मिसाइल नहीं आई। जिन मिसाइलों का पता चला वो देश की सीमा के बाहर थी। मंत्रालय ने दावा किया कि हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। कुवैत भी निशाने पर था। यहां ईरान ने अमेरिकी रडार साइट को निशाना बनाया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले की खबर है। हालांकि अमेरिका ने किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। अगला टारगेट कतर था। जंग के बाद ट्रंप की रेटिंग में 12% कमी आई है। मतलब अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी घटी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी सेना और एक्सपर्ट्स। ईरान अब अपने अमेरिकी और इजरायली शत्रु संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और उनके सभी सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। ये हमले विनाशकारी होंगे और अमेरिका और उसके सहयोगियों को आने वाले कई वर्षों तक इस क्षेत्र में तेल और गैस की आपूर्ति से वंचित कर देंगे। आपको चेतावनी दी जा चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान पर फिर एक राउंड
ऑफ स्ट्राइक किया और हम इस बात को समझेंगे जो ये एक युद्ध विराम का एमओयू था जो अमेरिका और ईरान के बीच में साइन हुआ था, इसको शिप्स पर अटैक करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ही तोड़ा है। ईरान को इस एमओयू से बहुत फायदा हो रहा था, उसको 300 बिलियन यूएसडी की एड का वादा अमेरिका ने कर दिया था, घोषणा कर दी थी इस एमओयू के माध्यम से, उस पर से सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए गए थे, प्रॉक्सीज की बात की ही नहीं गई थी, हर तरह से ईरान को फायदा था। लेकिन ये जो IRGC है जो ईरान की हार्ड लाइन है वो नेगोशिएशंस में है और ये सारा टेररिज्म को पल्लवित पोषित करती है। तो IRGC चाहती ही नहीं है कि युद्ध की समाप्ति हो। हालांकि अब ईरान धीरे धीरे हमें बहुत एग्जॉस्टिव पोजीशन में जाता हुआ भी दिख रहा है। ईरान बहुत समय तक इस युद्ध को झेल नहीं पाएगा। इस तरह के हालात में लगता है एस्केलेट ही होगी, क्योंकि